क्या है स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या रहता है? मीन, मीडियन, मोड, तीन चीज रहता है। देख लेते हैं एक बार सारा चीज। रॉ डेटा, रॉ डेटा मतलब क्या? सिंगल सिंगल डेटा आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहेगी, एक डेटा एक ही बार है। समझ में आया नहीं है? रॉ डेटा का मतलब होता है एक डेटा एक ही बार, फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहेगी। तो उसका मीन कैसे निकालते हैं? सारे डेटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये तो हमने पढ़ा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xn का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। हाँ या ना? समझ में आ गया? ये आ गया आपका रॉ डेटा। उसके बाद क्या दिया है? अगर अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा क्या होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई रहती है। क्या दी गई रहती है? फ्रीक्वेंसी। f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn xn समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। बेसिक फॉर्मूला ऑफ मीन है, क्या है? समेशन ऑफ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट ग्रुप डेटा, ये आ गया मीन एक्स बार, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, सबसे इजी मेथड। उसके बाद आता है एज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है? एक ए एज्यूम करते हैं प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, जिसमें डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ये डी आई होता है। उसके बाद एक स्टेप डिविएशन मेथड होता है, इसको मत याद करो, छोड़ दो, ये इतना काफी है, दो मेथड काफी है। उसके बाद मीडियन, क्या होता है मीडियन? भाई थोड़ा सा बेंच पे इधर। समझ में आया? अनग्रुप डेटा में जब n ऑड होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होते हैं, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? n प्लस 1/2 टर्म। ऐसा सोचना कि अगर n की वैल्यू 5 होती, डायरेक्ट 5/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2.5। 2.5 टर्म कुछ होता है क्या? नहीं। तो जब भी नंबर ऑड होता है तो पहले उसको इवन बनाया जाता है। ऑड नंबर को इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1, तो n प्लस 1/2 टर्म। अगर नंबर इवन है, जैसे मान लो अगर नंबर 8 है, डायरेक्ट 8/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 टर्म एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 4/2 + 1 5th टर्म, वो भी एग्जिस्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद करने का तरीका है, क्या क्या है? देखो, मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 0/2, n प्लस 1/2, n प्लस 2/2, ऐसा याद रख लो, ये ट्रिक है। n प्लस 0/2, n प्लस 1/2, n प्लस 2/2। अब मुझे बताओ, अगर n आपका ऑड है, मान लो n आपका 5 है, क्या 5/2 कभी एग्जिस्ट करेगा? 5 + 2 7/2 कभी एग्जिस्ट करेगा? नहीं। मतलब क्या ये दोनों लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। कौन सा लगेगा? ये लगेगा ऑड के लिए, खत्म। तो बचे हुए दोनों किसके लिए लग जाएंगे? अगर इवन के लिए दो लोग लग रहे हैं तो उनका भी क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद भाई थोड़ा दरवाजा खींच दे तो। अब आ गया मोड। ये तो मीडियन का फॉर्मूला हो गया, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं भाई? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है नहीं है? एल क्या होता है बेटा? एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्या? मीडियन क्लास। n/2 क्या होता है? n क्या होता है? समेशन ऑफ f, टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे रखते हैं। f क्या होता है बेटा? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। h क्या होता है बेटा? हाइट नहीं, विड्थ। हाइट कहां से आएगा? h क्या होता है? अरे h क्या होता है बेटा? विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। याद हो गया ये चीज? लिखने का मन है लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन कराने टाइम याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है। मीडियन का मतलब क्या होता है? पूरे डेटा में बीच में कौन आ रहा है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है भाई? वो देखेंगे। उसी क्लास को क्या बोला जाता है? मॉडल क्लास। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या होता है? विड्थ। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ऐसा समझो, ये होता है F0, F1, F2। ये किसका फ्रीक्वेंसी होता है? मॉडल क्लास का। ये उसके पहले का, ये उसके बाद का। 0, 1, 2 ऐसे याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत? बताओ। थ्योरी में ज्यादा है नहीं, क्वेश्चन करने में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक चीज याद रखना, चलो वो तो आगे चलते चलते बताऊंगा।
एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड का। क्या होता है भाई? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कितना बार बताया हूं मैं ये? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रहेगा? ये एक लाइन याद करके जाना। मीडियन भी निकाल लिया। मोड निकालने के लिए ये लगा देना। अलग से मोड क्यों निकालोगे? फॉर्मूला लगा देना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बढ़ सकता हूं आगे? बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सवाल बनाएंगे। चलो अच्छा, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 15 to 35 एंड 45 to 60। फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास मार्क क्या होता है बेटा? क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। नीचे का और ऊपर का ऐड करके बाय 2 करते हैं तो इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा? 15 और 35 का 15 प्लस 35 बाय 2 कितना आ जाएगा? 25। 45 प्लस 60 बाय 2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? क्लास मार्क क्या होता है बेटा? यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। कोई दिक्कत? याद रहेगा? कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। 8 लोग हैं, 20 से ज्यादा लाने वाले अगर 2 लोग हैं तो 15 से 20, क्या बोला? 15 से 20। यहाँ क्या ले लिया मैंने? 20 से 25। यहाँ क्या ले लिया मैंने? 10 से 15। और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? उल्टा चल के आओ। 20 से ज्यादा लाने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। हेलो, ठीक है। अब देखो 20 से 25 में 2 लोग हैं। 15 से ऊपर लाने वाले टोटल 8 लोग हैं। 15 से 20 वाले कितने होंगे? 8 माइनस 2 कितने लोग हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से ऊपर लाने वाले टोटल 8 लोग हैं। 15 से ऊपर लाने वाले जो टोटल 8 लोग हैं उसमें ये 2 लोग भी शामिल हैं। तो 15 से 20 में लाने वाले कितने लोग हो गए? 6। 10 से ऊपर लाने वाले टोटल कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। तो 10 से 15 में लाने वाले क्या करेंगे? ये 8 लोगों को माइनस कर देंगे तो 23 माइनस 8 कितना हो गया? इसमें 30 से 23 को माइनस कर देंगे, कितने आ गए? 7 लोग आ गए। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है क्या? एक्चुअली में ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन क्या है पता है? ये है 20 से लेके 25, ये है 15 से लेके 19, ये है 10 से लेके 14, ये है 5 से लेके 9। क्योंकि मोर देन और इक्वल टू बोला है 10, तो 10 यहां आ गया, यहां नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये आएगा 20 से लेके, अरे यार, यहां पे आ जाएगा 20 से लेके 24। क्योंकि इसके बाद जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता? मोर देन और इक्वल टू 25। तो 25 उधर चला जाता है, इसलिए 24 तक आया। यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा? 2 लोग हैं। यहाँ पे 8 माइनस 2 कितने लोग हैं? 23 माइनस 8। यहाँ पे कितने लोग हैं? 30 माइनस 23। यहाँ पे कितने लोग हैं? कोई दिक्कत? अब इस डेटा को कंटिन्यूस करने के लिए बोला है। कोई भी डेटा को कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड वैल्यू में -0.5, राइट हैंड वैल्यू में +0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 से ये क्या हो जाएगा? 9.5 से ये क्या हो जाएगा? 14.5 से ये क्या हो जाएगा? 19.5 से। कोई दिक्कत? ये हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये चीज बस मेरे को आपको सिखाना था। ठीक है, आगे बढ़ूं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशन व्हेन इट इज गिवन दैट मोड आपको दिया है, मीन आपको दिया है। बताइए क्या क्या था? फॉर्मूला क्या था? एम्पेरिकल रिलेशन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। मोड कितना है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन मेरे को चाहिए, -2 टाइम्स ऑफ मीन कितना है? निकाल के दीजिए।
21 21 प्लस 12.4 ये आ गया 33.4 इक्वल्स टू 3m m आ जाएगा 33.4 बाई 3 कितना आ रहा है 11.13 कोई दिक्कत। चलो भाई आ जाओ फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा निकालिए मोड। क्या हुआ मैं इसमें ज्यादा अच्छा ठीक है मिनिमम क्वेश्चन ही डाल मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा मोड निकालने से पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को क्या होता है ठीक है यही होता है फॉर्मूला। अब जो जो फॉर्मूला में है वही वही ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा एल एल निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ये आ गया मॉडल क्लास। एल की वैल्यू क्या है देख के बताओ 60। F1 की वैल्यू कितनी है 12। F0 की वैल्यू F2 की वैल्यू H की वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। हो गया क्या बेटा क्या है आंसर बोलो 60 प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 प्लस 2 बाय कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 5 ये आ रहा है 65 आ रहा है सबका 65 डन। बनाइए क्या दिया है क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है x1 x2 और x3 का वैल्यू निकालना है। अगर मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए बोलूंगा तो आप क्या लिखेंगे ये वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भूल जाइए आप क्या लिखेंगे पहले तो आप 5 की जगह क्या लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे 5 प्लस 7 उसके बाद क्या लिखेंगे 12 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे ये लिखेंगे आप कोई गलत लिखा है क्या मैंने बोलिए इक्वेट कीजिए अभी एक एक करके चलिए आप ही बताइए आ रहा है स्टेप बाय स्टेप समझ में आया क्वेश्चन नहीं समझ में आया x1 कितना हो गया x1 की वैल्यू कितनी आ गई बाबू x1 की वैल्यू 12 आ गई x2 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 12 प्लस x2 इक्वल्स टू 18 x2 की वैल्यू आ गई 6 उसके बाद x2 की वैल्यू 6 आ गई 17 प्लस 6 ये कितना हो गया 23 तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई हाँ या ना अब यहाँ पे रखेंगे बोलो x2 की वैल्यू कितनी आई थी तो 17 प्लस 6 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू तो x की पावर 4 कितना आ जाएगा 17 प्लस 6 23 30 में से 23 गया कितना आ गया कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है तुम्हारा अभी क्लास था क्या वहां पे क्लास था क्या अभी जैश आया था नहीं आया था आज कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया बेसिक क्वेश्चन तो मैं करा सकता हूँ ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है कभी कभी तो ध्यान रख 110 नॉट 100 फाइंड द न्यू मीन एंड मीडियन मजेदार सवाल है देखो बहुत ध्यान से 100 ऑब्जर्वेशन है मान लेते हैं x1 x2 x3 टिल मीन क्या होता है x1 प्लस x2 ये आपका मीन होगा सबका सम बाय टोटल नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मीन कितना दिया है आपको 50 दिया है 100 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 इंटू 50 कितना आ जाएगा 5000 5000 की वैल्यू किसके बराबर है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5000 आ रही है लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन था उसको वो 100 था, जो x100 की वैल्यू थी, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो था, मान लो x100 था, उसकी वैल्यू 100 थी, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी थी 110। हम क्या ले लिए थे, 100 ले लिए थे। मान लो ये वाला जो वैल्यू था इसकी वैल्यू हमने 100 ली थी, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू कितनी है 110। जब मैं इसको 100 लिया था तब टोटल सम कितना आ रहा था 5000 आ रहा था, लेकिन मेरे को इसमें और 10 जोड़ना चाहिए क्योंकि ये 110 था, मैंने ना इसको ले लिया था 100। अगर मैं सही एग्जैक्ट सम निकालूंगा तो मेरे को इसमें और 10 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर भी और 10 क्या करना पड़ेगा ऐड, मतलब एक्चुअल सम कितना है 5010 रुपीज, 5010। तो एक्चुअल सम कितना हो जाएगा 5010। भाई मैं जब सबको जोड़ा तो 5000 आ रहा था सम, लेकिन एक वैल्यू जिसको मैंने 100 मानी थी उसकी असली वैल्यू 110 है, तो मैं 10 बढ़ा दिया। मान ले तू अपना सारा पैसा इकट्ठा किया 5000 आया, तू एक नोट को 100 के जगह 110 के जगह 100 ले लिया था, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ेगा, तो 5010 तुम्हारा एक्चुअल सम है। तो एक्चुअल मीन क्या होगा, टोटल सम कितना है 5010 डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने हैं, तो मीन कितना आ गया, आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब ये तो मीन की बात हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मीन की बात हुई। अब मैं मीडियन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ मीडियन होता क्या है, मिडिल वाला टर्म। टोटल कितने लोग हैं 100 लोग हैं, मीडियन कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू है 100, 100 क्या होता है, तो 100/2th टर्म प्लस 100/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 100/2 क्या हो जाएगा 58 टर्म प्लस 51st टर्म बाई 2। मीडियन जब भी निकालते हैं पूरे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में क्या रहेगा 100, सबसे बड़ा वैल्यू 100 है, सबसे लास्ट में क्या रहेगा 100। अगर मैं उस 100 के जगह 1 करोड़ भी लिख दूं तो ये 58 टर्म और 51st टर्म में कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैंने मान लो 5 डेटा लिया 2 4 6 3 9, ये 5 लोग हैं। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 6 9, 5 लोगों में बीच वाला वैल्यू कौन है 4, तो मीडियन कितना आ गया, हाँ या ना, n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1/2, थर्ड टर्म कौन है 4, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मीडियन कितना आ गया 4। तुम मुझे बताओ अगर मैं इस 9 की जगह 10,000 भी लिख दूंगा तो भी मीडियन क्या रहेगा, मीडियन को कोई फर्क पड़ेगा क्या, आखिरी वाला नंबर बदलने पे कहीं मीडियन को फर्क पड़ेगा क्या, बोलो। मैं इस 9 की जगह 1 करोड़ भी लिख दूंगा तो भी मीडियन में कहीं फर्क आएगा क्या, थर्ड टर्म तो 4 ही रहेगा। समझ में आया नहीं आया, तो आखिरी वाला टर्म अगर मेरा 100 था, मैं उसको 1 करोड़ भी लिख दूंगा तो भी 58 टर्म और 51st टर्म में कोई फर्क आएगा, वो तो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं बेचारे, उनको कोई हिला रहा है क्या, उनको कोई चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो आखिरी वाला टर्म को कुछ भी करो कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मीडियन क्या रहेगा, कितना दिया था मीडियन, वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, लिखो इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क बनाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें क्या, मीन कितना दिया है बेटा 25, क्या आप इसको इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं, तो क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क 0 और 10 का मिडिल वैल्यू, 10 और 20 का 25 35 45। अब क्या लगाते हैं फॉर्मूला, ये क्या है आपका एफ आई, ये क्या है आपका
एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, 5 into 4 कितना हो गया, 6 into 15 कितना हो गया, 10 into 25 कितना हो गया। आपको ऐसे लिखने का मन है आप ऐसे लिख सकते हो। 6 into 35 कितना हो गया, P into 45 कितना हो गया, 45P। ये क्या आया, एफ आई एक्स आई। अब मीन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई का सम 90 + 20 110 + 250 360, 360 + 210 ये आ गया 570 + 45 p डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 + 6 10 20 26 + p। ये चीज की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, मीन कितना दिया है आपको, बेसिक तो आप निकाल लोगे। आंसर क्या आ रहा है, 570 + 45p, 26 into 25 कितना हो जाएगा, 650 प्लस p इंटू 25 25p, ये हो गया 20p इज इक्वल टू 80। p की वैल्यू आ गई 4। किसका किसका है p 4, 1 2, हो गया। मीडियन कितना दिया है बेटा, 16। 16 कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा बताओगे क्या मेरे को, किस में आ रहा है 16, इसके बीच में आ रहा है, मतलब ये कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ये मीडियन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 12 है तो ये क्या रहेगा, ये क्या बन जाएगा 12 प्लस, फिर 12 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 24 प्लस 15 ऐड करूंगा कितना बच जाएगा 39 प्लस, फिर बी ऐड करूंगा तो 39 प्लस ए प्लस 6 ऐड करूंगा 45 प्लस ए प्लस, फिर 6 ऐड करूंगा 51 प्लस ए प्लस, फिर 4 ऐड करूंगा 55 प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत, टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। जो आखिरी वाला नंबर आता है यही टोटल होता है, सबका ऐड ही तो किया मैं, इन सबको ऐड करोगे तो वही आएगा आखिरी वाला नंबर। तो क्या हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ए प्लस बी कितना हो गया 15 आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब मीडियन निकालने का बारी आ गया। टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, मतलब n/2 की वैल्यू कितनी हो गई 35। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, यही होता है L। मीडियन क्लास कौन सा लिए थे, क्यों, क्योंकि मीडियन मेरे को कितना दिया गया है क्वेश्चन में 16। 16 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये मीडियन क्लास होगा। लोअर लिमिट कितना है, कैन आई राइट 16 इज इक्वल टू, ये मेरा मीडियन है, हाँ या ना, L कितना है 15 प्लस n/2 35 माइनस सी एफ में कौन सा लेते हैं, मीडियन क्लास के पहले वाले का, क्या है पहले वाले का, इसको ब्रैकेट बना के क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 24 प्लस ए होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 इंटू एच कितना है, सॉल्व कीजिए इसको, ए और बी आ जाएगा। हो गया, क्या आया बेटा, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करूंगा मैं, ये 5 को कट गया यहाँ पे 3 से, ये 15 को पहले यहाँ भेजा, इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 35 माइनस 24 माइनस ए डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बच गया 3, ये 3 को यहाँ भेज दिया, 3 इज इक्वल टू 35 माइनस 24 इज 11 माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है क्या करेक्ट है, ए की वैल्यू 8 आ गई, ए प्लस बी की 15 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। कोई डाउट, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आपको मैं बोलूंगा कि गुड क्वेश्चंस में से एक, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही काम करना है जो दिया गया है, बस डेटा चेंज होके आएगा। क्या बंद हो गया? कैसे? फोन में चार्ज नहीं है क्या? चालू है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज आपको। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाइए, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी किए थे वही सेम क्वेश्चन है, इसमें बस वैल्यू चेंज हुआ है। उसमें टोटल सम कितना दिया था? 70। इसमें दिया है टोटल कितने लोग हैं? 100। उसमें मीडियन कितना दिया गया था? 16। इसमें कितना दिया है? तुम मेरे को देख के बता पाओगे कौन सा होगा मीडियन क्लास? कौन सा वाला? ये आ गया मीडियन क्लास। मीडियन निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है? CF। लिखिए CF। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तेरे को तो सब आता है जैसे। फोन को थोड़ा छोड़ो भाई, थोड़ा ट्राई करो। क्या हो गया भाई? बताओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्तुति बताओ। 2। फिर क्या आएगा? ये जो लास्ट में बनता है ये टोटल होता है सबका सम। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दी है? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? तो x प्लस वाई कितना आ गया? 24। ये पहला रिलेशन आ गया। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। L कितना है? 500 प्लस n बाई 2, 100 बाई 2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाला कितना है? 36 प्लस, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे है ना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 20 इंटू h कितना है इसका? 100। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे मीडियन टोटल कितना दिया था? ये 500 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 20 100 को काटेगा 5 से तो ये बन जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स होल इंटू, ये 5 यहाँ 5 कटेगा, 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, क्योंकि एक्स प्लस वाई कितना है? 24। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। मीडियन कितना दिया है? सेम टाइप का क्वेश्चन है। मीडियन कितना दिया है? का क्या होगा मीडियन क्लास? हाँ या ना? क्या निकालना पड़ता है मीडियन के लिए बेटा? लिखिए। आ गया आंसर? क्या आया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? F1 5 प्लस F1 26 प्लस F1 ये आ जाएगा। इसका इसकी वैल्यू कितनी दी गई? टोटल कितना दिया है आपको? तो F1 प्लस F2 कितना आ रहा है? ये पहला रिलेशन आ गया। मीडियन कितना दिया है? 32.5। 32.5 इज इक्वल टू L कितना है? 30 प्लस n बाई 2, 40 बाई 2 इज 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं? पिछले वाले का। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है इंटू h कितना है? 2.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 14, 6 माइनस F1 इंटू 10 बाय 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 2.5 30 इज इक्वल टू 6 माइनस F1, 6 माइनस F1 इज इक्वल टू 3। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसे किसका आया भाई? प्रांजल क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है ना बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़े। सना
बोलो नहीं समझ में आया तो। सेम क्वेश्चन कराऊं, देखो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तीनों सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। मोड, मीडियन, सब कुछ आ गया है इसमें। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क इन 100 फैमिलीज, 100 फैमिलीज हैं टोटल। फाइंड द मोड एंड मीडियन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। बनाइए। आ गया क्या बेटा? अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ निकालने के लिए हो गया 10, 24, 39, 60, बोलो आ रहा हूं। ये हो गया 88, 95, 100। n/2 कितना हो गया? 50। 50 किसके बाद आता है? 39 के बाद। तो ये क्या हो गया मेरा? मीडियन क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा भाई? 28 वाला। ये क्या हो गया मेरा? मॉडल क्लास। अब n/2 की वैल्यू है, CF की वैल्यू क्या लेंगे? इसके पहले वाली 39। फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे इसके लिए? 21। H कितना लेंगे इसके लिए? 350, 175। ये आ गया मीडियन का डेटा, पूरा दे दिया आपको। L कितना लेंगे इसके लिए? 525। ये मीडियन का डेटा है। अब मोड का डेटा। मोड के डेटा के लिए L कितना लेंगे? 700। F1 लेंगे 28, F0 लेंगे 21, F2 लेंगे 7, H लेंगे 175। वैल्यू निकाल के दे दो। L कितना है? n/2 कितना है बेटा? माइनस CF कितना है? डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? H कितना है? ठीक है, 525 प्लस 11/21 इंटू 170, 7 इंटू 3, 7 इंटू 25, 525 प्लस 11 इंटू 25, इट इज 275/3। मैं कुछ गलत किया हूँ क्या स्तुति? 525 प्लस 275/3, इट इज 91.6। 525 प्लस 91.6, इट इज 616.6। एम आई करेक्ट? उसके बाद L की वैल्यू कितनी है? 700 प्लस F1 माइनस F0, 28 माइनस 21/2 इंटू 28, 56 माइनस 21 माइनस 7 इंटू H 175। 700 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 174, 700 प्लस 175/4 is 43.75। It is 743. Am I correct? परफेक्ट है एकदम। देखो अब आप बोलोगे सर बहुत सारा क्वेश्चन होता है, मैं आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ क्रैश कोर्स के हिसाब से। इस क्वेश्चन में आप मीडियन मोड निकालना सीख गए बिना दिमाग लगाए। इस वाले क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मीडियन दिया हुआ था, जो वेरिएबल पार्ट है वो निकालना सीख गया। देखो नॉर्मल मीडियन मोड आप ये वाले क्वेश्चन में निकालना सीख जाओगे। इसमें कुछ वेरिएबल है नहीं, सिर्फ मीडियन मोड निकालना है बिना दिमाग लगाए। इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल है, मीडियन दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तीनों सेम है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में आपको मीन दिया गया था, नॉर्मल मीन दिया गया था आपको, मैं एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बोला। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरा। ये जो क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग पूरा टाइम मीन, मीडियन और मोड के फॉर्मूले में ही रह जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर आपका किस्मत खराब होगा तो ये सब आ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, इसमें बेसिक आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे निकालना है। डेटा कंटिन्यूअस। अच्छा एक लास्ट नोट लिख लीजिए, नोट for mean we need not have to make the data
continuous. For mean, we need not have to make the data continuous, but for mode and median, we have to make the data continuous. क्लियर है ये चीज? मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? एम आई वेरी क्लियर? हाँ, साइड में लिख लीजिए 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5. मीन में डेटा को कंटिन्यूस बनाने का कोई भी जरूरत नहीं होता है, क्योंकि मीन में हम एल का यूज नहीं करते हैं. एल क्या होता है? लोअर लिमिट. उस डेटा में हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं. मीडियन और मोड में आपको आपके डेटा को कंटिन्यूस बनाना जरूरी है. क्लियर रहेगा? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इतना ही है. मैं आपको एडवाइस करूंगा ओसवाल के बुक से आप स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू जरूर बनाएं, क्योंकि अगर फॉर्चुनेटली वो आ जाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है पेपर में. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.